हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल विद मोहिनी। मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ और एक सेमिनार अटेंड करने के लिए मुझे जाना पड़ रहा है उड़ीसा। तो ये ब्लॉग मेरा है ट्रैवल टू उड़ीसा। तो यहाँ से हम तीनों स्कॉलर्स का सफ़र शुरू होता है, जुनमोनी बाइडो, सशोधर डेका सर एंड मी। पहले तो हमने फ़्लाइट पकड़ी यहाँ से कोलकाता तक, फिर कोलकाता से दूसरी फ़्लाइट पकड़ी भुवनेश्वर तक और हम पहुंच गए राविंसो यूनिवर्सिटी जहां पर हमारा सेमिनार था। उस दिन हम रुक गए होटल में और अगले ही दिन हम निकल गए सेमिनार के लिए। टू स्नैच द मूड थ्रू दिस पेपर प्रेजेंटेशन हो जाने के बाद बच्चों को हम बहुत ही पसंद आए। बहुत सारे ग्रुप फ़ोटोज़ के बाद हमें मिला हमारा सर्टिफिकेट्स, मोमेंटम और एब्स्ट्रैक्ट। उसके बाद हम तीनों ने मिलके यूनिवर्सिटी की साइट सीइंग की। थोड़ी बहुत बरसात भी हो रही थी। फिर हमारा सफ़र होता है यहाँ से पुरी तक। हम पहले बस पे गए और फिर इस होटल में ठहरे। अगले ही सुबह हम निकल गए पुरी बीच। सागर के लहरों को दिल में धुन बनाकर हम चलिए जगन्नाथ मंदिर की तरफ। उस दिन था रथ यात्रा का आखिरी दिन। चलते चलते कृष्ण जी की कृपा से हमें तीनों रथ दिख गए। कहते हैं कृष्ण जी अपना वर खुद ही चुनते हैं। मुझे लगा चुन लिया चुन लिया, मेरे कृष्ण जी ने मुझको भी चुन लिया। दिल तो उड़ा उड़ा रे आसमां में बादलों के संग, ये तो मचे मचे के गा रहा है नई सी धुन। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। बहुत देर तक पैदल चलने के बाद हमने ले ली एक ई रिक्शा और वहाँ से हम पहुँच गए श्रीमंत शंकरदेव नामघर। यहाँ पर हम फ्रेश होकर फिर से निकल गए जगन्नाथ मंदिर की तरफ। हम तीनों ही पश्चिम की गेट की तरफ से आए और एंटर करने के बाद मतलब क्या ही बताऊँ, इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल टाइप की फ़ील हो रही थी ना। ऐसा मतलब लग रहा है कि यहीं पे बस जाओ, यहीं पे बस, और कुछ नहीं चाहिए। ये देखिए फॉरेनर्स भी है, कितने सारे लोग हैं जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए। अभी भी जगन्नाथ जी मंदिर के अंदर नहीं गए, अभी भी बाहर ही है। आज लास्ट डे है रथ यात्रा का, तो मैंने सोचा कि ठीक है, अंदर जाके तो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि भगवान जी बाहर ही है, तो हम बाहर से थोड़ा दर्शन कर लेते हैं। तो जुनमुनी बाइदो एंड शशधर देका सर को मैंने वहीं पे थोड़ी देर बैठने के लिए कहा क्योंकि उन लोगों को बहुत ही थकान महसूस हो रही थी और मैंने सोचा कि पहले मैं देख के आती हूँ, फिर उन लोगों को मैं लेके जाऊँगी अगर दर्शन हो सके तो। क्योंकि वहाँ पे जहाँ पर रखा हुआ है वो रथ, तीनों रथ, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो मैं पहले खुद चेक करके आती हूँ, फिर दोनों को मैं लेके जाऊँगी। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल। यहीं पर थोड़ी देर खड़े होकर मैंने जगन्नाथ जी का नाम लिया।
यहाँ पर आके मुझे किस तरह का अनुभव हुआ वो मैं बयां ही नहीं कर सकती। इतना ज़्यादा पॉजिटिव वाइब, इतना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी, मुझे इतना अच्छा लगा आके कि ऐसा लगा कि मैं वहीं पे बच जाऊँ बस भगवान जी का नाम लेके। धीरे धीरे से ये भीड़ बढ़ने लगी, जाने कब प्रभु जी की दर्शन होगी। माँ ये 3 रथ के दर्शन प्राप्त होकर मेरी जीवन तो धन्य हो गई। मैंने खुद दर्शन किए, फिर जुनमणि बाइदो एंड शशर देका सार को भी साथ लेके आई। आप लोग भी मेरे साथ ही दर्शन कर लीजिए और दिल से बोलिए जय जगन्नाथ। फिर हम यहाँ से निकलकर फिर से चले गए पूरी बीच। लहरों में इतनी धार थी, हमें लगा कि हम गिर ही जाएंगे। यहाँ पर थोड़ी देर समय बिताने के बाद हम फिर से नामघर चले गए। यहाँ नामघर में हरि कीर्तन सुनने का अवसर भी मिल गया। अगले ही दिन हम निकल गए जगन्नाथ मंदिर के दर्शन के लिए। वहाँ से हम जाना चाहते थे कोणार्क टेम्पल, लेकिन पता चला कि वहाँ पे सब कुछ बंद है, तो हमें फिर से बीच की तरफ ही जाना पड़ा। तो हम इस बार चले गए गोल्डन बीच और वहाँ पे खींची बहुत सारे फ़ोटोज़। इसके बाद हमने लंच किया इस होटल में, प्लेन राइस और हमारा आसामीज़ मासौटेंगा। अभी भी जब याद करती हूँ ना, मुंह में पानी आ जाता है। इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने बनाया एक आसामीज़ डिश, और वो भी बिना डिश के बारे में जाने। फिर वक्त हुआ हमारे वापस लौटने का। दिल में बहुत सारी यादें लेकर और जगन्नाथ जी के छवि मन में लिए हम घर वापस चले आए। और ये था हमारे सफ़र का लास्ट सेल्फ़ी। फिर सुबह को हमने उड़ान भरे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में।
जहाँ पर हमारा बसेरा है, दिल में ढेर सारे यादों को लेकर। बादलों की खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए हम असम पहुँच ही गए।